हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनको अपन देसी ट्रिक से याद करेंगे। आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि किसी से पूछा गया कि आप राज्य की परिभाषा दो, तो उसने राज्य की परिभाषा क्या दी कि 36 आएगी, 36 जाएगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी। मतलब 36 से अपन को याद आएगा आर्टिकल 36। और आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है कि किसी से पूछा कि आप राज्य की परिभाषा दो, तो उसने राज्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि 36 आएगी, 36 जाएगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी। तो 36 से अपन को याद आएगा आर्टिकल 36। कुछ इस प्रकार इसको अपन याद कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत है नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि किसी के नीति निर्देशक तत्वों को हनन नहीं करना चाहिए। उनके नीति निर्देशक तत्वों को हनन करके उन्हें सताना नहीं चाहिए। सताना नहीं चाहिए मतलब उनके नीति निर्देशक तत्वों को हनन नहीं करना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। तो सताना से हो जाएगा 37। और आर्टिकल 37 के अंतर्गत आता है नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। तो किसी के नीति निर्देशक तत्वों का हनन नहीं होना चाहिए, हनन नहीं करना चाहिए। उनके नीति निर्देशक तत्वों का हनन करके उन्हें सताना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। और सताना से अपन को याद आएगा आर्टिकल 37। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे अनुच्छेद 38, जिसके अंतर्गत है लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि ऐसा राज्य जिस राज्य के अंतर्गत लोगों के कल्याण की, लोक कल्याणकारी मतलब लोगों के कल्याण की और उनकी नीतियों का वर्णन दिन में 3 बार हो, दिन में 3 बार हो, मतलब सुबह, दोपहर और शाम। ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों के कल्याण की बातें और उनकी नीतियों का वर्णन दिन में 3 बार हो, 3 बार हो। तो 3 बार से 3 होगा। तो ऐसे राज्य का हमेशा ठाट होता है, 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 ठाट होता है। ठाट से बनेगा 8 की आर्टिकल 38 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। तो 38 को अपने कुछ इस प्रकार याद रखा कि ऐसा राज्य जहाँ पर लोगों के कल्याण की तथा उनकी नीतियों का वर्णन दिन में 3 बार हो। तो ऐसे राज्य का हमेशा ठाट होता है, ठाट होता है। ठाट से बना अपने 8, ठाट से बना अपने 8, ठाट से बना अपने 8। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य के भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिला, बालकों और पुरुषों की सभी अवस्थाओं का ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है आर्टिकल 39 के तहत। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद रखेंगे कि राज्य की महिला, राज्य के बालकों और राज्य के पुरुष की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। मतलब तीनों, तीनों कौन? महिला, मैं 3 और 9, 3 और 9 मतलब तीनों के तीनों कौन? एक तो महिला, बालक और पुरुष। इन तीनों की, तीनों 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 से बना 3 और 9, 3 और 9 मतलब 39। इन तीनों की सभी अवस्थाओं का ध्यान रखेगा। तीनों कौन कौन? महिला, बालक और पुरुष की सभी अवस्थाओं का ध्यान रखेगा कौन? राज्य। तो आर्टिकल 39 के तहत राज्य महिला व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। किसके तहत? आर्टिकल 39 के तहत। तो तीनों से अपन को याद आएगा 3 और 9। और आर्टिकल 39 के तहत तीनों कौन? महिला, बालक और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा कौन? राज्य। राज्य। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। आर्टिकल 40 के तहत है राज्य जो है ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्ति प्रदान करेगा। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार माइंड में रखेंगे, याद करेंगे कि नॉर्मली अपन बोलते हैं कि चलो चलें पंचायत, चलो चलें पंचायत में चलते हैं, गांव की पंचायत में चलते हैं, ग्राम की पंचायत में चलते हैं, चलो चलते हैं। तो चलने से अपन को 40 याद आएगा, चलने से अपन को 40 याद आएगा। और आर्टिकल 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्ति प्रदान करना है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं कि चलो चलें पंचायत, चलो चलें गाँव की पंचायत में। तो चलने से 40 याद आएगा और आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य की ग्राम पंचायतों का बढ़ावा देना है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 41, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य जो है आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि वही राज्य अपने पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा जो अपने राज्य के पिछड़े वर्गों से लव करता है। तो अपन इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि एक राज्य है, वो क्या करता है? लव करता है। लव करता है, लव में 4 अल्फाबेट है। लव करता है एक राज्य, एक से एक हो गया, लव करता है एक राज्य अपने राज्य के पिछड़े वर्गों से, अपने राज्य के पिछड़े वर्गों से। कि लहू करता है एक राज्य अपने राज्य के पिछड़े वर्गों से। तो वह राज्य क्या करेगा? उन पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से विशेष ध्यान रखेगा पिछड़े वर्गों का। तो लव करता है एक राज्य, लव में 4 अल्फाबेट है तो 4 हुआ। और करता है, लव करता है एक राज्य, एक राज्य, तो एक से एक बनेगा 4 और एक से हो जाएगा 41। और आर्टिकल 41 के तहत राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 42, जिसके अंतर्गत है कार्य की उचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा एक राज्य। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता है, महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित किया जाता है, इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, इनके मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसको अपने ऐसे माइंड में रखेंगे कि एक जो राज्य है वह महिलाओं को लव करता है, राज्य जो है महिलाओं को लव करता है। तो लव से हो जाएगा 4, लव से हो जाएगा 4। तो महिलाएं कहती है कि हमें निःशुल्क प्रसूति सहायता दो, निःशुल्क प्रसूति सहायता दो, निःशुल्क प्रसूति सहायता दो, दो दो। तो 2 से 2 बन जाएगा, 2 से 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने अपन के 4 और 2 से आर्टिकल 42 बनेगा। और इसके अंतर्गत अपन को याद आएगा कि महिलाओं को राज्य जो है लव करता है और महिलाओं ने
कहा कि हमें निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराओ, या निःशुल्क प्रसूति सहायता दो, निःशुल्क प्रसूति सहायता दो दो दो, दो से दो बना, और राज्य की महिलाओं से लव करता है, लव से 4 बना, 4 और 2 से आर्टिकल 42 बना। इसके अंतर्गत कार्य की उचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा एक राज्य। तो महिलाएं कहती हैं हमें निःशुल्क प्रसूति सहायता दो 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 दो, तो 2 से 2 बन गया, और एक राज्य है जो महिलाओं को अपने राज्य में महिलाओं को लव करता है, महिलाओं को लव करता है, लव से 4 बन गया, 4 और 2 से बना 42, और 42 के अंतर्गत ये सब कुछ है। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 43। इसके अंतर्गत है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का विशेष अधिकार है राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि जो राज्य है वह अपने मजदूरों, राज्य के मजदूरों और राज्य के श्रमिकों को हमेशा लव करता है, हमेशा लव यू कहता है, लव यू कहता है। मतलब राज्य अपने राज्य के अंदर मजदूरों और श्रमिकों को लव यू कहता है, लव यू कहता है। वो उनको प्रेम करता है, प्रेम करता है, उनको बढ़ावा देता है, उनका मान सम्मान करता है, उनको लव यू कहता है। तो लव से 4 बना, यू से 3 बना, क्योंकि लव के अंदर 4 अल्फाबेट है और यू के अंतर्गत 3 अल्फाबेट है। 4 और 3 से 43 बना, और एक राज्य जो है आर्टिकल 43 के तहत अपने राज्य के मजदूरों या श्रमिकों को भाग लेने का विशेष अधिकार देता है। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 44, जिसके अंतर्गत आता है कि राज्य जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। तो इसको अपन ऐसे माइंड में रखेंगे कि कोई एक राज्य है, वो अपने राज्य के नागरिकों को समान, सब नागरिकों को एक समान लव करता है, लव करता है, एक समान लव करता है, लव करता है। तो लव में 4 अल्फाबेट है, तो 4 4 से अपन 44 बन जाएगा। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि राज्य जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। तो समान से अपन को याद आएगा 4 और 4 दोनों समान है, 4 और 4 एक दूसरे के समान है। कुछ इस प्रकार भी इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 45, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि आर्टिकल 45 के अंतर्गत जैसे ही अपन को आर्टिकल 45 दिखे, तो अपन को ऐसे याद रखना है कि 4, 5 और 6 कंटिन्यू आगे, कि 4, 5 और 6 ये कंटिन्यू याद रखना है। तो 4 और 5 से अपने आर्टिकल 45 बन जाएगा, और 6 से अपन को याद आएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा राज्य। तो आर्टिकल 45 को अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद रख सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 46, जिसके अंतर्गत है कि राज्य जो है एसटी और एससी तथा दुर्लभ वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद रखेंगे कि जो राज्य है वे झूठे वादे नहीं करेगा, झूठे दावे नहीं करेगा कि हम एससी और एसटी तथा दुर्लभ वर्गों के हितों का ध्यान रखेंगे। वे झूठे वादे नहीं करेगा, झूठे चौके छक्के नहीं उड़ाएगा, झूठे चौके और छक्के नहीं उड़ाएगा, झूठे दावे नहीं करेगा। राज्य को एसटी और एससी तथा दुर्लभ वर्गों के हितों का ध्यान रखना होगा। वे झूठे इनसे वादा नहीं करेंगे, झूठे इनसे चौके छक्के नहीं उड़ाएंगे कि हम एसटी और एससी तथा दुर्लभ वर्गों का हितों का ध्यान रखेंगे। उनको रियल में इनके हितों का ध्यान में रखना होगा। वे झूठे चौके छक्के नहीं उड़ाएगा, झूठे चौके छक्के नहीं उड़ाएगा। कुछ इस प्रकार अपन दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। चौके और चक्कों से अपन के 46 बन जाएगा। याद करेंगे आर्टिकल 47, इसको इसके अंतर्गत कहा गया कि पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि एक राज्य जो है वह अपने राज्य के नागरिकों से लव करता है, लव करता है। तो लव में 4 अल्फाबेट है, लव में 4 अल्फाबेट है, लव करता है, और राज्य के नागरिकों के लिए वह पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा वहाँ लोगों लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का हमेशा से प्रयास करता है। तो ऐसे राज्य का हमेशा, ऐसे राज्यों के साथ हमको हमेशा साथ में रहना चाहिए, ऐसे राज्यों के साथ में रहना चाहिए। मतलब राज्य जो है अपने नागरिकों से लव करता है और उनके लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर उच्च करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करता है। तो ऐसे राज्य के साथ में हमेशा हमें रहना चाहिए, साथ में हमेशा रहना चाहिए। और जो राज्य है वह अपने नागरिकों से लव करता है, तो लव से 4 हो जाएगा, लव से 4 हो जाएगा, और उनके पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करता है। तो ऐसे राज्यों के हमेशा हमें साथ में रहना चाहिए, ऐसे राज्य के साथ में हमें चलना चाहिए। तो 7 से 7 बन जाएगा, लव से 4 बन जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 47 अपन को याद कर सकते हैं इसको। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 48, जिसके तहत कहा गया है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, और राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि ऐसा राज्य जो अपने राज्य के अंदर रहने वाले कृषक और जो पशुपालक हैं उनसे लव करता है। तो ऐसे राज्य का हमेशा से ठाट होता है, ठाट होता है, ठाट होता है। लव करता है किसका? कृषकों का और पशुपालकों का। तो ऐसे राज्यों को हमेशा ठाट होता है। तो ठाट से अपन के 8 बना, और लव करता है तो लव से अपन के 4 बना, क्योंकि लव के अंतर्गत 4 अल्फाबेट होता है। तो ऐसा राज्य जो कृषकों, पशुपालकों और राज्य के पर्यावरण से लव करता है, तो लव से 4 बना। तो ऐसे राज्य का हमेशा से ठाट होता है, ठाट होता है, ठाट होता है। ठाट से अपन के 8 बनेगा, ठाट से अपन के 8 बनेगा। तो 4 और 8 से अनुच्छेद 48 बना, जिसके अंतर्गत राज्य कृषि पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा तथा राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद रख सकते हैं। अब अपन याद करेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जो आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। इसको अपन कुछ ऐसे माइंड में रखेंगे कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से, मतलब कार्यपालिका का 50% और न्यायपालिका का 50%, दोनों का 50-50% पृथक्करण हुआ है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से 50% पृथक्करण हो गया है। तो 50% से अपन को याद आएगा आर्टिकल 50, और आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है कि दोनों का 50-50% पृथक्करण हो गया है। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आर्टिकल 51, जिसके अंतर्गत है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि भाई कोई व्यक्ति है जो अपने मन की शांति और अपनी सुरक्षा के लिए
ईश्वर को, भगवान को 51 रुपये का चढ़ावा करता है, 51 रुपये का चढ़ावा करता है और कहता है कि हमेशा शांति बनाए रखना, हमेशा सुरक्षा करना, हमेशा सुरक्षा करना। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन देते हैं दोस्तों एक टेस्ट की अपनी जो ये ट्रिक है कितनी काम आती है या कितना अपन को याद रहा है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल किस आर्टिकल कहते थे? तो इसको अपन ने कैसे याद किया था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से 50% पृथक्करण है, या 50% कार्यपालिका का, 50% न्यायपालिका का। तो 50% से अपन को आर्टिकल 50 याद आएगा। तो आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार दोस्तों याद किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल के तहत है? तो इसको अपन ने याद किया था कि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अपनी शांति और सुरक्षा के लिए ईश्वर को 51 रुपये का चढ़ावा करता है। तो 51 से आर्टिकल 51 बना। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था दोस्तों। राज्य की ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्ति प्रदान करना किस आर्टिकल के तहत है? तो इसको अपन ने ऐसे याद किया था कि भाई गांव की पंचायत में चलो, ग्राम की पंचायतों में चलो या पंचायत में चलो। चलो से अपन को याद आएगा आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य की ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना है। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार दोस्तों याद किया था। राज्य की समान नागरिकता को लागू करेगा। तो इसको अपन ने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था कि भाई जो राज्य है, राज्य के नागरिकों को वो समान लागू करेगा, लागू करेगा। तो लघु से 4 बना, तो लागू करेगा से 4 बना। तो आर्टिकल 44 के तहत, या फिर अपन ऐसे याद किया था कि राज्य की समान नागरिकता को लागू करेगा। तो समान से 4 और 4 दोनों एक दूसरे के समान है। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार दोस्तों याद किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर अपन का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जो आर्टिकल है अपन नेक्स्ट वीडियो में याद करेंगे।